सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज का बड़ा खास दिन है। अरे आप कहेंगे तारीख तो 24 मई है, आज का दिन बुधवार है, ज्येष्ठ शुक्ल की पंचमी है, पर नहीं, असली बात है आज श्रुत पंचमी है। क्या करना क्या है, आज कुछ वेस्टर्न लगाने हैं, जिनवाणियों को देखना है, बीच में कहीं चावल पड़े हटाने हैं, बड़े ध्यान से लगाना है, उनके ऊपर पड़ी धूल को साफ करना है, और क्या करना है, कहीं पालकी यात्रा निकलेगी, शोभा यात्रा, उसमें चले जाना है, बस हो गया श्रुत पंचमी का इतिश्री। क्या केवल श्रुत पंचमी हमें यही बताती है? कुछ सोच में डालने को, चिंतन डालने को मना नहीं करती है। हाँ, कहते हैं इस छठखंडांग की रचना हुई थी, उसकी पूजा शुरू हुई थी, इसलिए एक श्रुत स्कंद विधान कर लो या शुद्ध पंचमी की पूजा पढ़ लो, इति श्री खत्म। पर इसके बारे में जानने की कोशिश करो। यह श्रुत हमें ऐसे ही नहीं मिला। 6 महीने मुगलों ने होली जलाई थी इसकी। आज एक स्टोरी दे रहे हैं आपको, एक रिपोर्ट दे रहे हैं चैनल महालक्ष्मी की। जानिए, समझिए, सुनिए और चिंतन कीजिए। 683 वर्ष ईसा की बात है। हम इतना काल चक्र को पीछे लेके जा रहे हैं। पहले आपको मालूम था श्रुत को कम से कम ज्ञान को लिखने की आवश्यकता नहीं थी। आचार्य ने बताया, दूसरे को बताया, याद हुआ, स्मृत हुआ, आगे चला, कुछ क्षण क्षण के कम होता गया। अवसर पड़ी कहानी, दिमाग थोड़ा कम हो जाता है, पर उस तरह कम होते आचार्य धरसेन जी तक पहुँचते पहुँचते यह एक देश रह गया हमारा, सभी अंगों का और सभी पूर्वों का, मात्र एक देश, यानी कुछ हिस्सा उनके पास। अब वो कहते वयोवृद्ध थे काफ़ी, गिरनार की चंद्र गुफा में रहते थे, एकांत रूप से विहारते, वहीं तप त्याग में। अब कहते मेरा अब समय निकट आ रहा है, अगर इसको मैंने किसी को आगे नहीं ट्रांसफ़र किया, मतलब अब स्मरण की शक्ति नहीं है इतनी कि कोई समझ लेगा, तो लिखना पड़ेगा, तो अब नहीं लिखाया तो इस ज्ञान का यहीं पर विराम लग जाएगा। बस यह चिंता हुई थी जब श्रुत की शुरुआत हुई थी। तलाश सुयोग्य लेखकों की, बस अब 2 अच्छे युगल चाहिए जो इतने ज्ञानी हों जिन्हें मैं बताऊं वह लिख लें इस श्रुत को। यह करते करते अब उन्होंने सोचा, आज हमारे साधु एक जगह बैठकर सम्मेलन नहीं कर पाते हैं, कुछ भी बात हो, लेकिन उस समय पर पंचवर्षीय सम्मेलन होते थे, यति सम्मेलन, यानी 100 योजन दूर तक जो साधु होते थे वो विहार करते करते संघ के साथ उस सम्मेलन में पहुंचते थे, आपस में चर्चा करते थे। ऐसे ही हुआ था देशेंद्र देशानी, जो अब आंध्र प्रदेश में वेड़ा नदी के तट पर सम्मेलन चल रहा था। वहाँ पर धरसेन आचार्य जी ने एक ब्रह्मचारी भैया के साथ वह अपनी चिट्ठी भेजी कि अब मेरी आयु क्षीण होती जा रही है और मुझे श्रुत की लिखवाकर 2 सुयोग्य मुनिराज मुझे अब भेज दीजिए। अरहत भली उस समय थे, उनसे दीक्षित 2 युवा नहीं, काफ़ी वृद्ध हो चुके थे। नाम थे नरवाहन और सुबुद्धि। नाम याद कर लीजिए, नरवाहन और सुबुद्धि। इन 2 को उन्होंने सोचा, अरहत बली जी ने, कि ये सुयोग्य हैं, इनको कुछ समय पहले ही उनकी दीक्षा हुई थी, पर जानते थे विनयशील हैं, इनको ही भेजना चाहिए, और तुरंत विहार की तैयारी हो जाती है। अब कौन थे ये नरवाहन और सुबुद्धि? बड़ी एकदम जिज्ञासा हो जाती है मन में, क्योंकि हमने नाम तो सुने नहीं किसी ने कि नरवाहन और सुबुद्धि कहाँ से आ गई है। जब ये चलें चंद्र गुफा की ओर, आज आपको बता देते हैं। नरवाहन थे काफ़ी वृद्ध और एक हारे हुए राजा। युद्ध के अंदर उन्हें हरा देता है कोई दूसरा शत्रु, और वह हार कर क्षमा मांगकर वापिस राज कर रहे होते हैं कि तभी देखते हैं अपने मित्र मगध सम्राट के जो राजा होते हैं मगध राज के, वह सम्राट मुनि दीक्षा ले लेते हैं। उनके पास आते हैं, उनको देखता है, वो उपदेश देते हैं, बताते हैं संसार निसार है, बेकार है जो तुम कर रहे हो। उनके मन में बैठती बात, हाँ सचमुच बेकार है, बस वह भी दीक्षा ले लेते हैं। तो यानी राजा सम्राट नरवाहन बन जाते हैं मुनि नरवाहन, और अपने साथ उनके सेठ होते हैं खास, हर के कोई ना कोई खास मित्र होते हैं। सुबुद्धि सेठ थे, उन्होंने कहा भाई मैं ले रहा हूँ, तू भी इस रास्ते में जा। कहते हैं हाँ बिल्कुल, और सुबुद्धि जो सेठ थे वह भी उनके साथ चले देते हैं। यह हैं वे 2 जो राजा और हारे हुए जो राजा है और सेठ, वह दीक्षा लेकर अब वह बढ़ते हैं विहार करते हुए। इधर कर रहे विहार और उधर आ रहा है अनोखा सपना। मुनिराज नरवाहन और सुबुद्धि बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे विहार करते हुए, बल्कि तेज विहार के जल्दी पहुंचना है हमें चंद्र गुफा की ओर, गिरनार की ओर। उधर 4थे पहर में रात्रि के आचार्य धरसेन जी को सपना आ रहा होता है कि 2 श्वेत ऋषभ उनकी वंदना कर रहे हैं। बस उनका सपना एकदम नींद खुलती है, वह समझ जाते हैं कि जल्द ही 2 योग्य मुनिराज उनके पास आ रहे हैं उस लिपिबद्ध करने के लिए जितना ज्ञान उनके पास है। और अगली सुबह वह देखते हैं कि सामने से 2 मुनिराज तेजवंत विनयवान हैं वृद्ध, वह उनकी ओर
आते आ रहे हैं। शुरू में ही परीक्षा, आज की तरह नहीं कि जब आया तब दीक्षा दे देते हैं, जबकि दीक्षा से पहले कठोर परीक्षा आज होनी चाहिए। तब भी देख लीजिए, आचार्य धरसन जानते थे यति सम्मेलन से सैकड़ों माँ मुनिराज से 2 योग्य भेजे होंगे, उनकी क्या नहीं परीक्षा होगी, और इसलिए वह सीधा पहले परीक्षा के लिए तैयार, यानी लिपिबद्ध या सुनाना वनाना कुछ नहीं, पहले परीक्षा होगी। यानी आचार्य धरसन जानते थे सुयोग्य होने के बाद भी परीक्षा उन्होंने निर्णय कर लिया। क्या थी परीक्षा? सवाल यह आता है मन में, उनकी भी परीक्षा योग्यता की होगी? अरे उन्हें तो लिखना ही है बस, लेकिन तब भी उनकी भी परीक्षा हुई, और दोनों को आचार्य श्री ने एक एक मंत्र दिया कि इसे सिद्ध करके लाओ। सिद्ध करने में क्या था कि देखिए, इसके बाद इसको आपको ध्यान लगा के 2 उपवास करके आपको सिद्ध करना है। और मंत्र देते हुए उन्होंने क्या करा, एक को मंत्र के अंदर 1 मात्रा कम कर दी, और दूसरे के मंत्र में 1 मात्रा उन्होंने बढ़ा दी। पर दोनों ज्ञानवान अपने गुरु की आज्ञा मान के चल देते हैं गिरनार जी में उज्जयंत शिखर पर। ध्यान रखिएगा, वहीं पर जहाँ हमारे 22वें तीर्थंकर नेमी जान जी के चरण चिन्ह है, बस उसी शिला पर बैठ जाते हैं दोनों। 2 उपवास के बाद मंत्र की सिद्धि करने लगते हैं। सिद्धि हुई तो हुआ क्या, देखा रोचकता, बिल्कुल ऐसी कहानी है। आप फिल्मी कहानियां सुनते हो और अरे अपने पुराणों को पढ़िए, ऐसी ऐसी कहानियां मिलते हैं कि देखते हैं उन चरित्रों के साथ अंदर का भी मंजन होता है और बाहर का भी अंजन होता है, ऐसा है वह। और उसी तरीके से जब दोनों सिद्धि कर रहे होते हैं मंत्र की उसी शिला पर, के सामने 2 देवियां प्रकट होती हैं। वह जानते थे आएंगी, पर वो देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि यह हर कोई जानता है कि देवियां हमेशा सर्वांग सुंदर होती हैं, पर सामने वाली 2 देवियों में ऐसा खोट क्यों? एक का दांत नहीं है, वह अधिक दांत वाली है, और दूसरी कानी है। ऐसा क्यों हो गया कि वही किसी के दांत ज़्यादा लग रहे हैं, बड़ा मुंह निकला हुआ है तो बुरा लग रही है, और एक आंख से कानी, कहीं ना कहीं गलती है। वह समझ जाते हैं कि हमने कहीं सिद्धि में, वह शंका नहीं करते गुरु के ऊपर, वह कहते हैं हमारी सिद्धि में कहीं गलती की है, मंत्र के उसमें सिद्धि करने में हमने चूक की है। दोबारा बैठ जाते हैं वह सिद्धि करने के लिए, और अब ध्यान लगाते हैं तो एक को मालूम चलता है जो मैंने मात्रा कम है मेरे में, वह मात्रा को बढ़ाते हैं, और दूसरे सोचते हैं, आपस में बात नहीं करते, अपने चिंतन में उनके मात्रा बड़ी है वह उसे घटा देते हैं, और फिर सिद्धि शुरू होती है वही नेमिनाथ जी स्वामी के चरणों पर। अब देवियाँ आती हैं सर्वांग सुंदर और कहती हैं, बोलिए स्वामी क्या चाहिए, हम आपके चरणों में आए। दोनों नतमस्तक नमस्कार करते हैं, हे देवी हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें तो गुरु ने आज्ञा दी थी कि हम अपने मंत्र की सिद्धि करें, बस इतना है, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप आई बहुत बहुत धन्यवाद। वे हाथ जोड़ के प्रणाम करती है दोनों मुनिराजों को और चली जाती हैं। और फिर हुई श्रुत की वाचना। परीक्षा हो गई, पास हो गए विनयशील सुयोग्य युगल मुनिराज। अब आचार्य श्री शुभ लग्न में, शुभ समय पर, शुभ तिथि पर और शुभ रूप से उनको वासना देते हैं अपने पास, जो उनके पास ज्ञान होता है, यानी सभी अंग और सभी पूर्वों के एक अंग का वह जो होता है पूर्व का, वह ज्ञान शुरू चर्चा करते हैं। चलता है शुरू में, और उसके बाद होता है फिर दोनों मुनिराजों का होता है नामकरण। अब उनका पहले किसने नाम किया, कैसे दीक्षा दी, यह इतिहास में नहीं मिल पाता है, यह तलाश की बात है। पर इसके बाद जब खत्म होती है वासना, खत्म होती है श्रुत की, तब वहाँ पर भूत जाति के व्यंतर देव अपने वाद्यों के साथ आ जाते हैं बड़ी पूजा करने के लिए। बस उनको देखते ही आचार्य धरसन समझाते हैं, जिनके में मात्रा कम थी ना, जिसकी देवी में एक कहानी थी, उनके लिए देखते हैं, ये उनके लिए भूत व्यंतर है, तो कहते हैं अब राजा नरवाहन वो होते हैं कि जी अब आपका नाम हो गया भूत बलि, यानी वह भूत बलि महाराज जी बन जाते हैं। और उधर जिन्होंने दांत अस्त व्यस्त थे, यानी सुबुद्धू ने जब उन देवी के दांतों को अपनी मात्रा कम करके सही किया, तो उनका नाम कहते हैं आचार्य होते हैं मुनिराज पुष्पदंत जी। बस यहीं से पुष्पदंत जी और भूत बलि नाम चला, जिसको आज हम जानते हैं। नहीं लिखना अभी, चले जाओ अभी। बड़ी हैरानगी होती है। अब गुरुवर से दोनों का जैसे नाता जुड़ जाता है, अब कहते हैं अब हम इसको कलमबद्ध लिपिबद्ध करेंगे। पर होने से पहले ही गुरुवर आचार्य श्री कहते हैं अब तुम्हें विहार करना होगा। हैरान हो जाते हैं, सब जाते हैं, गुरु का आदेश है, टाल भी नहीं सकते, पर रहना चाहते थे कि उनके सामने हम लिपिबद्ध कर दें।
पर आचार्य श्री के मन में कुछ और था। वह जानते थे कि अब मेरी आयु कर्म क्षीण हो गया है, बस अब मुझे यहाँ से जाना होगा और मुझे जब ये जाते हुए देख नहीं पाएंगे दोनों, इसलिए इनका विहार कराना ही। क्या गुरु की सोच है और क्या शिष्य की, अपनी अपनी सोच में दोनों ही अद्भुत हैं। चल देते हैं, विहार कर देते हैं दोनों वहाँ से, और फिर अंकलेश्वर में दोनों चतुर्मास करते हैं। दोनों महाराज चतुर्मास करते हैं अंकलेश्वर में। चतुर्मास समाप्त में भूतबली चल देते हैं द्रविड़ देश की ओर और पुष्पदंत महाराज चल देते हैं वनवास देश की ओर। उनके साथ उनके भांजे जिन पालित भी होते हैं। अब पुष्पदंत महाराज जो हैं उसकी रचना शुरू करते हैं इधर जिन पालित, और लगभग वह 6000 श्लोक के लगभग लिख लेते हैं, लेकिन उनको कुछ वह समायों से इन योजनाबद्ध नहीं करते हैं। वृद्ध हो रहे थे तो सोचते हैं कि इनको लेकर जिनपाली से कहते हैं तुम जाओ, अब भूतबली महाराज के पास जाओ, उनको दिखाओ और इस बारे में उनसे विचार करो, उनको जानो। वह जिनपालित उनसे लेकर श्लोक लेकर पहुंच जाते हैं वहाँ पर भूतबली महाराज के पास। कुशल क्षेम पूछते हैं, सारा देखते हैं, फिर वह सोचते हैं अगर मैं इसके आगे बताऊं और फिर ही वापस जाएं। अब उनकी पुष्पदंत महाराज की आयु इतनी नहीं है कि वह उसको संभाल के संजो सकें, इसलिए यह काम मुझे ही करना होगा। वह 30,000 गाथाएं, और पता पहले आप ये सुन लीजिए आप कि उन्हें पढ़ाया कौन सा शास्त्र होता है जानते हैं आप? आचार्य धड़ से पढ़ाते हैं महाकर्म प्रकृति बंध। सुना आपने? शायद नहीं सुना हम लोगों ने, कि सुनाया ही है पर हम तो वहाँ छठखंड सुनते। हाँ, पर अभी हम महाकर्म प्रकृति बंध के वे 5 की वो 6000 श्लोकों लिखते हैं, 30,000 लेते हैं, लगभग 36,000 श्लोक अवश्य समायोजन करते हैं, इनको क्रमबद्ध करते हैं किस तरह करना है। अब करते करते उनके 6 भाग बन जाते हैं, बनाते बनाते, और वह बन जाता है कि यह पूरे आगम जो है वह षट खंड आगम, यानी 6 खंडों में आगम को सुनित किया तो महाकर्म प्रकृति बंध जो बनाया सुनाया जाता है वह षट खंडागम के रूप में परिवर्तित होके हाथ में आ जाता है। यह है खास बात, शुरू क्या किया था। और हाँ, एक बात और क्लियर कर दें, षट खंडागम पैरा लिपिबद्ध यंत्र वो नहीं है ग्रंथ। आप सोचेंगे, कहते हैं हम कि श्रुत पंचमी को पहला लिपिबंध, वास्तव में यह तीसरा लिपिबंध ग्रंथ है। आज आपको यह भी, सबसे पहला वो था कषाय पाहुड़ 233, जिसके अंदर मंत्र तंत्रों के बारे में था, और वह आचार्य श्री गुणधर स्वामी जी ने गूंथा था। और उसके बाद आचार्य धरसेन जी भी लिख चुके थे ऐसे मंत्रों का तंत्र योनि पाहुड़। यानी यह 2 ग्रंथ इस छठखंडानम से पहले, पर वो कुछ उनमें गाथाएं 200-250 गाथाएं थी, और इसमें 36,000, इसलिए प्रमुख रूप से छठखंडागम से ही, श्रुत पंचमी से ही पहला लिपिबद्ध ग्रंथ माना जाता है। अब हुआ क्या, अब जानते हैं। और हाँ, लिपिबद्ध हो गया, तैयार हो गया। अब अगर हम इतिहास को देखें तो कुछ जगह उल्लेख मिलता है इंद्र नंदी जी और हेमचंद्र जी के श्रुतावसार का। उसमें उल्लेख को पढ़ते हैं तो लिखा गया है कि आज से लगभग 1994 वर्ष पूर्व, यानी 654 वीर संवत में यह लिपिबद्ध होकर पूरा हुआ। तब उस दिन वहाँ पर चतुर्विध संघ, यानी मुनि, आरिका, शावक, शाविका, चारों ने लिखे बड़े वाद, बहुत बड़ी पूजा करी, इसकी शोभा यात्रा निकाली। और फिर वह दिन था ज्येष्ठ शुक्ल की पंचमी का, जिसे 1994 सालों से लगातार हम आज भी मनाते आ रहे हैं। आज भी वही श्रुत पंचमी 1994 बार आई है, हम सब मनाते हैं। पर क्या श्रुत पंचमी को केवल इतना ही कर लेना ऊपर है? यह कर्तव्य बोध कराती है कि स्वाध्याय करिए, यह साधुओं का नहीं श्रावकों का भी प्रथम कर्तव्य है। इस कर्तव्य को निभाइए। जब तक स्वाध्याय नहीं करेंगे, गलत सही का आप पहचान नहीं कर पाएंगे। 4 लाइनें ही पढ़िए, 4 अक्षर ही पढ़िए, पर नियमित पढ़िए, अंदर उतारिए, यहाँ से सुनकर यहाँ मत निकालिए, कुछ ग्रहण भी कीजिए। श्रुत पंचमी का पावन दिन आप सभी को बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। सादर जय जिनेंद्र।